बोलिए संत समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षिं गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बड़े हर्ष की बात है कि आज इस पावनमयी धरती ग्राम बुढ़ांच में जो कथा भागवत चल रही है, संतों का जो मेला यहाँ लगा है तखत पे, संत भगवान के हमें दर्शन हुए हैं। और अभी हमारे देव शास्त्री ने कहा कि हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो गुरुजी इस ग्राम बुढ़ाच में आए हैं। तो बेटा तुम तो तब पैदा ना भरे होगे। मैं रहा ही इस बुढ़ाच में, शिक्षा जो मेरी हुई है वो यहीं से हुई है, जनता इंटर कॉलेज सहपुर से। इस गांव के लिए ना हम नए हैं, न सम्मान करने योग्य हैं। तो सम्मान तो मुझे इस धरती का करना चाहिए कि जिस धरती पर मुझे 5 वर्ष इस गांव ने रखा और यहां से शिक्षा ग्रहण करवाई, तो मेरे लिए ये धरती हमेशा आदर करने योग्य है। उनमें एक आध तो यहां बेऊ बैठे हैं जो हमारे संगऊ पढ़े हैं, एक क्लास में पढ़े हैं। उस समय उम्मीद भी नहीं करते थे कि भगवान हमें यहां तक पहुंचा देगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कथा कहने का मौका मिल जाएगा। ता समय तो केवल इतनी बात जानते हैं कि सत्येंद्र बाबू तो हमने कह दी कि जब बसवाए ने हम पे तो मानिक पुत्र रुपया ले लें, चूंकि हम मानिकपुर से बैठते थे। तो इन गांव बुढ़ाए चपाया कि 5 रुपया वापस ले ले। तो
कथा में आज शायद चौथा दिवस है और देव ने अभी कहा था कि गुरुजी ने मने कर दिया था, तो मने मैंने क्यों किया? क्योंकि देव ने जो कर्म आज अपनाया वो बिल्कुल उल्टा अपनाया है। आज यहां तक कह जाते हैं शिष्य का अगर आप गुरुजी को कथा भागवत में बुला लोगे तो हमारा सम्मान घट जाएगा। सौभाग्य की बात है गुरुजी। क्यों? उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि गुरुजी अगर कथा कहने मंच पे आ जाएंगे तो हमारा सम्मान भी बढ़ जाएगा और गुरु के मुखारबिंद से कुछ हमें सीखने को भी मिल जाएगा। लेकिन वो कहते क्या है अपने मन में कि हमने 5 दिन में जो अपन रंग जमावा वो रंग फीको पच जाता तो गुरुजी बुलाना आता। ये आज के शिष्यों की कहावत है, कलयुग के शिष्यों की। मैं अपने स्वयं बता रहा हूं। हमारे महाराज जी तो बैठे हैं, करीब 15 वर्ष पहले लाए थे मुझे लेवा के हरिदास बाबा जी कि एक बार जब मैं हुसैनपुर में कथा कर रहा था तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम अपने गुरु को बुला। तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया, रनौसा के जो महाराज सिंह जी थे स्वर्गीय, वो मेरे परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेवता थे। तो मैंने गुरुजी से कहा तो उन्होंने मुझसे मने कर दिया। तो मैं गुरुजी के पास जाकर के रो गया था कि तुम्हारे आने से मेरा सम्मान बढ़ जाता और कुछ नहीं था, तुम्हें परेशानी क्या थी? गुरु शिष्य का नाता यह होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यहां तक कह दिया है कि एक बार अगर मैं नाराज हो जाऊंगा तो तुझे गुरु बचा देगा, अगर किसी दिन गुरु नाराज हो गया तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। और आज शिष्य ये कह देते हैं कि गुरु को मंच पे नहीं चढ़ने दूंगा, बुला मत लेना भागवत में। लेकिन ये लड़का न मैंने सिखाया न मेरे ग्रुप का है महाराज जी। इसने एक शब्द जो कह दिया कि गुरुजी तुम आ जाओगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, तो बेटा हम भगवान नहीं हैं जो हम तुझसे मने कर देते, अगर हमारे आने से तेरा सम्मान बढ़ता है तो मैं शहर से आने को तैयार हूं। दूसरी बात, मैंने ये पूछा मैंने कथा चल कहां रही है? तो इसने कहा कि दिवाकर समाज में चल रही है। इसका कोई मतलब नहीं है। कथा चल कहां रही है इससे कोई मतलब नहीं है, कथा कैसी चल रही है इससे मतलब है। आज विचार करना लोग, अगर जाति प्रथा को सत्येंद्र बाबू सबसे पहले अगर किसी ने समाप्त करना चाहा तो मेरे भारत के अवतार श्री राम थे। राम ने इस जाति प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और क्यों किया? आज कहो कि तुम राम को मानते हो तो सब कहेंगे कि खूब मानते हैं। फिर महाराज जी दूसरा शब्द कह दो कि राम की मानते हो, मैं गड़बड़ है। राम को तो मानता है पर राम की नहीं मानते। अगर मेरा वो प्रभु राम जो 14 भवन का स्वामी था वो सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं आ सकती है? ये चीज आज बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। भगवान की कथा को सुनना और करवाना सबके अधिकार में होता है।